यानी जो साइंस का मॉडल सेट है उसको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चैनल पे नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अवतल दर्पण होता है ना, उसकी फोकस दूरी किस में होती है? माइनस में होती है। बाकी उत्तल की पूछेगा तो ये किस में होती है? प्लस में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर बी, एफ बराबर r/2 का संबंध होता है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के हमेशा क्या होती है? आधे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 सेंटीमीटर। चलिए मार्कर के पेन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे फिर से आगे हम देखेंगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्रकाश कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने से सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम झुकने वाला क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम क्या झुकता है? तो लाल ही होता है जो सबसे क्या होता है? कम झुकता है। सबसे कम कौन झुकता है बाबू? तो लाल। कौन झुकता है? लाल। सबसे ज़्यादा झुकने की बात करेगा तो बैगनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन वो होगा हमारा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो मानव आँख के द्वारा जो बनाई गई छवि होती है रेटिना द्वारा, उसका जो ऑप्शन होगा वास्तविक और क्या होती है? उल्टा होती है। वास्तविक और क्या होती है? उल्टा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े और क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत किसके कारण होता है? तो आकाश का जो रंग नीला होता है वो किसके कारण प्रतीत होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बना बढ़ता है? तो अवतल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि, निकट यानी 3 है तो 4 वाला हो जाएगा। अवतल लेंस बिल्कुल राइट आंसर 8वां का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वो हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर या वोल्टमीटर? तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑस्टेड होगा, आइंस्टीन होगा, फ्लेमिंग होगा या मैक्सवेल होगा? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? तो काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी दिखाई थोड़ी देती है। जैसे मान लीजिए ये कोई चुंबक है तो इससे निकलने वाली जो भी होती है चुंबकीय बल रेखाएं वो कभी दिखाई नहीं देती है, तो काल्पनिक होती है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 10⁶ जूल, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? बताइए आप लोग। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, यानी हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, नवीकरणीय। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा बाबू? अवतल लेंस को अपसारी लेंस, और उत्तल को कौन सा लेंस बोलते हैं? अभिसारी लेंस। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण रंग कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण रंग कौन सा है? लाल, हरा, नीला। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल, हरा, नीला। ये तीनों जो होता है ना प्राथमिक रंग इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो कौन सा होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आइरिस जो होता है नेत्र का रंगीन भाग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 HP जो होता है 746 वाट के बराबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। विशालकाय जो शीशा होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो किसका बना होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू?
20 नंबर का ऑप्शन अवतल है, उत्तल है, अवतल दर्पण है, फिर उत्तल, यानी लेंस में दिया है और फिर से किस में दिया है, दर्पण में दिया है, तो इसका उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है गतिशील कण क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है। चालक तार में कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आवेश का बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आप लोग पढ़े होंगे Q बराबर आई टी, तो एम्पियर और टाइम से यहाँ से घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाट को दर्शाता है, तो वाट को कौन दर्शाता है भाई, तो जूल प्रति सेकंड दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है, आप लोग बताइए। ऑक्सीजन, अमोनिया दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, नाइट्रोजन दिया है। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए उत्तरदायी है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, कमेंट करें सभी बच्चे, इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा। चलिए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन है कि संयोजन है कि विस्थापन है कि अपचयन है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, तो क्या हो जाएगा, उपचयन है। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी, यही दो होगा। तो 27 का ए होगा कि बी होगा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा आपका ए नंबर, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, वो क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील की अगर बात करेंगे तो कॉपर दिया है, आर्गन दिया है, ऑरम दिया है, सोना दिया है और मरकरी दिया है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा होता है, तो आपको पता है ये तो बहुत कम अभिक्रियाशील है, कॉपर हो जाएगा। जिंक के बाद कॉपर होता है, ऑप्शन नंबर ए। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। CaOH का होल ट्वाइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या है, लाल से नीला कर रहा है ना, लाल से नीला, तो इसका क्षार होगा, pH मान क्षार। इसका ट्रिक भी होता है, नीला से जब लाल करेगा ना तो अम्ल होगा, लाल से नीला कर रहा है उल्टा, तो ये क्षार होगा। और क्षार का प्रकृति कैसा होता है, मतलब 7 से जो ज़्यादा हो, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों देख लीजिए, इसमें 11 7 से ज़्यादा है, 10 11, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजिक बंधन बने होते हैं, चलिए एल्काइन का क्वेश्चन है। और 31 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्काइन जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन में फर्स्ट बॉन्ड होता है, एल्कीन में सेकेंड बॉन्ड होता है, यानी एकल बंधन, द्विबंधन और ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन की अगर बात करेगा तो डबल बॉन्ड, एल्केन का बात करेगा तो सिंगल बॉन्ड, और एल्काइन की बात करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, 32 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ग्लूकोज का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो ये साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उच्च वसीय लवण। चलिए CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। CHO यानी जो 34 नंबर प्रश्न है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो एल्डिहाइड है। COOH हो तो कार्बोक्सिलिक हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप का है। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या होता है, तो आवर्त सारणी जो होता है उसमें क्या होगा, त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा त्रिज्या क्या हो जाती है, घटती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिज्या हमेशा क्या होती है, घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, निम्नलिखित तत्वों में उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। तो देखिए यहाँ पे लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरियम है और फ्लोरीन है। तो इसको अगर हम एक मतलब बढ़ते क्रम में सजाएं, मतलब अधातु गुण के अनुसार, तो इसका ABCD को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा। तो 36 का इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। इसको हम एटॉमिक नंबर के अनुसार सजा दिए हैं। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन विद्युत का धनात्मक तत्व, तो विद्युत का धनात्मक तत्व कौन सा है, सोडियम होता है, 38 प्लस चार्ज होता है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, उत्तराखंड में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे। 40 नंबर का आंसर, किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, देख लीजिए, सर्फ एक्सेल, इजी सर्फ, शैम्पू।
और इनमें सभी तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, इसका जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। 41 का डी सभी बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल का उपयोग कहाँ होता है? सौर सेल का में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का उपयोग होता है। जाहिर सी बात है, जो प्लेट होता है सिलिकॉन का होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में करते हैं? तो LPG का उपयोग करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे है 2Cu+O2 और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ऑक्सीकरण। यानी 44 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इसको संतुलित करके बताइएगा कौन संतुलित है। तो देख लीजिए H2Cl2 2HCl, ये तो संतुलित है, ये भी संतुलित है, और उसके बाद ये भी संतुलित है। फिर अगर इसको देख लें, ये भी संतुलित है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 का। तो 45 का जो बी नंबर वाला ये ऑप्शन है ना, ये संतुलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? कमेंट कीजिएगा सभी बच्चे। 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल होते हैं? तो जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो सभी दुर्बल अम्ल, जिसमें कार्बन आ गया सभी दुर्बल अम्ल हो जाएगा। यानी ये वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है बताइए? ये बिल्कुल एल्युमिनियम का हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम का 3 अयस्क होता है, कोरंडम, क्रायोलाइट और बक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, पोटेशियम की परमाणु संख्या कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे IUPAC पे। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है बताइए, ABC कमेंट करें सभी बच्चे। 50 का आंसर क्या होगा? तो मेथोनोइक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए। इथाइल अल्कोहल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो जिसके लास्ट में देख लीजिए इथाइल अल्कोहल है ना, तो इथाइल अल्कोहल की अगर बात करेंगे तो OH ग्रुप का ये होता है। तो 51 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी C2H5OH, C2H5OH। चलिए मेथ एथ होता है 2 नंबर का। एल्काइन कौन है? तो कौन एल्काइन है बताइए? एल्काइन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। दुगुना से क्या होता है, दो कम होता है। तो दुगुना से 2 अगर कम देखा जाए तो ये हमको लग रहा है कि इसका पहला ही आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11। कहीं दिखाई दे रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक संख्या होती है? तो 54 का बिल्कुल राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी डी ऑप्शन, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसमें। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबलता हुआ बीज, कुचले हुए बीज। तो 55 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंकुरित जो बीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ब्रिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो उत्सर्जन का। किसका है? उत्सर्जन का। ब्रिक, कृमि का संबंध किससे है? उत्सर्जन से। कृमि का संबंध किससे है? उत्सर्जन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, 57 नंबर। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के? तो जौ से जाइलम, जौ से जल। जाइलम, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जौ से जाइलम, जो इसमें पानी दे दिया है तो कोई बात नहीं है, पानी इज द राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। फलों को पकाने के लिए तो फलों को पकाने की जब भी बात, फलों को पकाने में किसको नियंत्रित किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका होने वाला है इथिलीन जो होता है, वो फलों को पकाने में कंट्रोल करता है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो क्या होता है? डेंड्राइट होता है, तंत्रिका कक्ष होता है, कोशिका पिंड होता है, या ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका अंत। तो तंत्रिका अंत तो होगा नहीं, ये कोई ऑप्शन बहुत ही मतलब उठपटांग ऑप्शन दे दिया है। तो 60 का बिल्कुल राइट आंसर डेंड्राइट होता है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल हार्मोन है? तो आपातकाल हार्मोन किसे कहते हैं? तो 61 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, एड्रेनलिन है। चलिए यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन कराया वो 60 क्वेश्चन इस वीडियो में कराया। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को लाएंगे। अगर चैनल पे नए होंगे और इस मॉडल सेट में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में, आप लोग क्या कीजिएगा कि ट्राई करके बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।